ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं वो है द्विघात समीकरणों के मूलों के गुण के बारे में। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा? क्या पढ़ा है आपने? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपने पढ़ा होगा 2a। ये पूरा खेल इसका है। पूरा खेल क्या बेटा? इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया d, और d की वैल्यू रखी गई बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब थोड़ा सा अपने दिमाग के सभी ज्ञानेंद्रियों को खोलिएगा। अब देखिए, अब हम कंडीशन लेते हैं। अब इस पूरे वैल्यू को अगर हम मान लें कि d की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। तो धनात्मक आएगा तो अगर हम यहाँ पे b का मान धनात्मक मान लेते हैं कि इसका मान मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, इसका मान आया, मान लेते हैं इसका मान x आया। d का मान कितना है बेटा? x के बराबर आया। तो अब x की जो वैल्यू आप निकालोगे, इससे क्या मिलेगा बेटा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर x अपॉन में 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और रूट में रहने वाला x अगर धनात्मक है, देखो रूट में रहने वाला x धनात्मक है, जैसे 10 है, 16 है रूट में, तब आराम से 4 निकल जाता। अगर रूट में मान लीजिए 12 है तो इसको आप लिखते 2 रूट 3 लिख देते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आंसर जो होता है वास्तविक आता है, आभासी नहीं आता। तब यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि दो आंसर आपको मिल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस प्लस में एक रूट एक्स बाई 2 है, और एक आपको मिलेगा माइनस बी माइनस रूट एक्स अपॉन में 2a। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा बेटा? जो मूल होंगे वो क्या होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। जो मूल होंगे हमारे क्या होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। जो मूल होंगे हमारा बेटा वास्तविक होंगे, ठीक, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। क्या होंगे बेटा? वास्तविक होंगे और अलग अलग। दोनों का मान आप देख लीजिए, अलग आएगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इस d की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं विकृत, ठीक है। इसको हम लोग विकृत बोलते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि किसी का विकृत निकालिए तो आपको यही काम करना होगा। अब चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। कि यदि d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0 का मतलब ये पूरा मान 0 हो जाए। अगर ये पूरा का मान 0 हो जाता है, दैट इज़ बी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगा 0 हो जाए। जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा बेटा? 0। जब आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया जाए और अपॉन में क्या कर दिया जाए बेटा? 2a। तो देखिए ध्यान से, तब ये तो पूरा हिस्सा गया। जब 0 हो गया तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो x का मान आया माइनस बी बाई 2a। क्या इसका कोई और मान आने का उम्मीद आपको दिख रहा है? जैसे पिछले में क्या था कि एक वैल्यू प्लस के आधार पर थी, एक वैल्यू माइनस के आधार पर थी। क्या इसमें आपको लग रहा है कि आप अब कोई और वैल्यू निकाल पाओगे? क्या आपको इसमें लग रहा है कि कोई आप और वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब अगर ये केस हो रहा है तो इस केस का मतलब होगा अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, पहला d की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक ही मूल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही मूल मिलेगा। और कैसा मिल रहा है बेटा? वास्तविक ही मिलेगा, आभासी नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब आपका जो मूल है वो क्या है बेटा? इस कंडीशन में जो मूल है वो क्या है बेटा? पहला तो मूल जो है बेटा वास्तविक है, और दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या? एक मूल है। क्या बेटा? एक मूल है, मतलब इन दोनों मूलों में अस्तित्व है। अब चलिए तीसरा कंडीशन लेते हैं। अगर हम d की वैल्यू को छोटा मान लें 0 से, मतलब d छोटा है, मतलब d का मान निगेटिव। अब d का मान अगर निगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो बेटा, अभी आप देखो माइनस डी जो है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए आप कोई भी व्यक्ति अगर हमको -4 का आंसर बताए
नहीं बता पाओगे। कहोगे नहीं सर इंटर में हम ऐसे लिखा सकते हैं सर, देखिए 4i। यहाँ आई का मतलब ही क्या है, इमेजनरी। यहाँ आई का मतलब क्या बेटा, इमेजनरी है, ये आप इंटर में पढ़ोगे। तो इसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब जब भी आपका डी का वैल्यू अगर इस कंडीशन में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो सीधे लिख देंगे कोई हल नहीं आपके लिए। लेकिन रियलिटी क्या है, हल होगा लेकिन उसका इमेजनरी वैल्यू आएगा, कोई हल नहीं है। तो आपको अगर प्रश्न दे तो आपका तभी सॉल्यूशन करेंगे जब आपका कंडीशन ये आए, मतलब डी की वैल्यू प्लस आए या ये आए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज करें, चलिए ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज है, दिया हुआ है। कौन सा एक्सरसाइज है भाई, ये आपका एक्सरसाइज है 4.4, जिसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन का दिया गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व होता है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अगर मूल सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ज्ञात करना, नहीं तो नहीं करना है। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो मूल है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, देखा जाए। तो मूल किस पर निर्भर करता है बेटा, डी के मान पर, और डी का मान क्या बेटा, b² माइनस 4ac। ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ए की वैल्यू x² के साथ है, तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू आपके पास -3 है और सी की वैल्यू आपके पास 5 है। चलिए वैल्यू रखते हैं, अब हम इसको निकालते हैं, ठीक। तो d बराबर b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 2 और सी की वैल्यू बेटा 5। कितना आंसर है बेटा, ये हो गया 9 और ये हो गया बेटा 5 चौके 20, 20 दूनी 40। क्या आंसर आ रहा है बेटा, कितना आया, -31। अब बताओ -31 अगर आता है तो ये कौन से केस को लेकर गया। अगर आपका ये -31 आ रहा है तो ये कौन से केस को लेकर गया, ये आपका लेकर गया d इज़ लेस देन 0, मतलब क्या है बेटा, निगेटिव। तो इस कंडीशन में जब आपका d का वैल्यू ये आता है तो क्या हम इस समीकरण का हल निकाल सकते हैं, नहीं। क्या है, अस्तित्व, इसका जो मूल है वो अस्तित्वहीन है, मतलब इस मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इरेज कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड देखिए, पहले का सेकंड आपके बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4। अब इसके आधार पर हमें पता करना है कि क्या इसका मूल है कि नहीं है, मूल है कि नहीं है। अब देखिए इधर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपका बेटा -4√3 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। चलिए वैल्यू रखिए, -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक, -4√3 इंटू -4√3, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, 4 चौके 16 हो गया और 3 का 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, तो 16 3 48 हो गया। कितना आ गया बेटा, 48, मतलब इसकी वैल्यू आ गई बेटा 48। 4 चौके 16, 16 3 कितना हो गया बेटा 48, कितना आ गया बेटा 48। कितना आंसर आया बेटा 0, मतलब 0 आया, मतलब इसका मूल अस्तित्व में है। भले एक ही मूल आएगा लेकिन इसका जो मूल है वो क्या है बेटा, अस्तित्व में है। चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए अब आपको इसको क्या करना है बेटा, हल करना है। कैसे हल करना है, चलिए देखिए, आपने फार्मूला निकाला, फार्मूला आपको पता ही है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना। तो x की वैल्यू अपने पास -b की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास -4√3 और प्लस माइनस इधर का तो b² माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है बेटा 0, तो आप यहाँ रख दो 0, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है ना। अब आपका कितना हो जाएगा x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस +4√3 डिवाइडेड बाई 6,
तो इसको काट दो, 3 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। अभी और छोटा कर सकते हैं लेकिन जाने दिए, इसी तरह लिखना चाहिए आंसर। समझ में आया? तो आपको सोल्यूशन तभी करना है जब आपका जो वैल्यू है या तो वो जो हम डी सॉल्व करें या तो धनात्मक है या तो जीरो है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं जिससे आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे यह और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए एक आखिरी प्रश्न है, इसको हम कर ही दे रहे हैं, जिससे आपका जो भी डाउट आपके मन में रहा होगा वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आएगी। चलिए एक और प्रश्न देखिए। चलिए क्या दिया है बेटा, क्या दिया है? तीसरा आपको दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी -6 और c की वैल्यू होगी आपकी बेटा 3। क्या बेटा d की वैल्यू? b² - 4ac। चलिए b² मतलब 6 का स्क्वायर सीधे लिख दे रहे 36 -4 4 4 × 3 × 2 कितना है बेटा 36, 4 3 12 12 दूनी 24। कितना आया बेटा? d का वैल्यू कितना आया 12, मतलब d का मान आ गया, मतलब ये क्या बेटा धनात्मक है। यदि ये धनात्मक है तो अब x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होती थी बेटा -b ± √b² - 4ac, ये तो आप जानते हो, अपॉन में 2a। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। -b मतलब -6 -b -6, इसकी वैल्यू तो अपने पास आई हुई है बेटा, कितनी आई है बेटा √12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा 2 है। चलो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा -6 ± √12 को तुम लिख सकते हो बेटा 3 2√3, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 × 2। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप धनात्मक ले लो या तो आप ऋणात्मक ले लो। यदि आप धनात्मक लेते हो, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 + 2√3 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों में बेटा देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर √3 देखो प्लस में, इसलिए इसको पहले लिख लेना है। और ये निकलेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2 निकलेगा, इसमें से 3 आ जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। बटे में 4 है, 2 से कट गया 2 आ गया, मतलब आपके एक वैल्यू आ गई √3 - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप निगेटिव वैल्यू ले लो। निगेटिव वैल्यू लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -6 - 2√3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। नीचे वाला तो बदलने वाला है नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, वही बेटा 2 कॉमन हो जाएगा। चलो -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं तो कितना बच जाएगा अंदर 3 + √3 डिवाइडेड बाई 4, कट गया, कितना आंसर आएगा बेटा -3 + √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो इसी तरह आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक। चलिए देखिए, अब दिया है दूसरा प्रश्न। प्रत्येक द्विघात के का मान याद कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है, के का मान बताना है आपको, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन दिया है कि जो मूल है वो क्या है बेटा बराबर है। वो मूल क्या है बेटा बराबर है। चलिए एक हो गया और ये 2। दूसरे का पहला और दूसरा क्या दिया बेटा kx ब्रैकेट में x - 2 + 6। इन दोनों के मूल बराबर कब होते हैं बेटा? मूल बराबर तब होते हैं, चलिए अब आते हैं हल पर। मूल बराबर कब होते हैं बेटा? जब d की वैल्यू 0 है। तो चलिए पहले का सॉल्यूशन क्या दिया बेटा 2x² + k x + 3। अब यहाँ से कंपेयर करिए, a की जगह आपको 2 मिल रहा है, b की जगह क्या x के साथ कौन लगा है k, तो k होगा, और c की वैल्यू आपके लिए 3 हो गई।
अब आपको पता है, अब आपको क्या है पता है, डी का वैल्यू कितना होता है बेटा, डी का वैल्यू होता है अपना b² माइनस 4ac। क्या होता है बेटा, b का वैल्यू क्या होता है -4ac। तो -4ac तो b क्या बेटा k² है, जिसकी वैल्यू अपने आप 0 आने वाली है। ये कन्फर्म है 0 है, क्योंकि बोल रहा है कि मूल बराबर है, और मूल बराबर तभी होगा जब d की वैल्यू 0 होगी। v की वैल्यू कितनी बेटा k है, तो आपका आंसर हो जाएगा k² -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 2, और c की वैल्यू कितनी बेटा 3। चलो तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई 4 दूनी 8, 8 त्रिके 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। कितना मिल गया बेटा 24। इसको इधर ले आओ तो k² की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा आ जाएगी 24, और k की वैल्यू जब स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस लगता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा +-24। इसको और अच्छे से करना चाहो तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा +-24 क्या है बेटा, किसका गुणा है, कोई ऐसा बोलो 6 चौके 24, 6 चौके 24, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √6, या ऐसे भी लिख देंगे तो आपका आंसर मान्य हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आइए। चलिए ये आपको हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, दिया है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6। तो पहले आपको तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसका अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा kx², फिर इसका करोगे तो -2kx + 6। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा k, a की वैल्यू कितनी मिल गई k, b की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा -2k, और c की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 6। आपको पता है कंडीशन d बराबर 0 ही है, तो आपको पता है d बराबर क्या होता है बेटा b² - 4ac। d की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितनी है बेटा 2k, तो 2k का स्क्वायर सीधे कर दे रहे हैं 4k²। कितना कर दे रहे हैं बेटा 4k²। अब -4, a की वैल्यू कितना है बेटा k, और c की वैल्यू कितना है बेटा 6। कितना आ जाएगा बेटा 4k² और 6 चौके कितना हो जाएगा 24, तो ये आपका 24k हो गया। अब इन दोनों में देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें 0 के बराबर है, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा 4k अगर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा k - 6 बराबर 0। 4 उधर चला जाएगा तो k और k - 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। अब ये देखो ये कंडीशन आया तो दो लोगों का गुणनफल 0 दिख रहा है, मतलब k और k - 6 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। ये तभी मुमकिन है या तो यदि k की वैल्यू 0 हो जाए, या k की वैल्यू जो हो जाए k - 6 की वैल्यू 0 हो जाए। दो में से एक कंडीशन होगा, या तो ये कंडीशन हो सकता है या तो ये कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। तो दो काम कर सकते हैं, या तो अगर हम k की वैल्यू को 0 कर दें, लेकिन k की वैल्यू को अगर हम 0 करेंगे तो ये x² ख़त्म हो जाएगा। बात समझे, आपको डेफिनेशन याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था kx² + bx + c होता, लेकिन यहाँ पे x जो a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, इसका मतलब हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए इरेज कर रहे हैं बेटा। अगला हमारा प्रश्न है 3, 4, 5। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम बता दे रहे हैं। अब 3 और 4 और 5 में आपसे क्या पूछा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। 3, 4 और 5 में आपसे क्या पूछा है, एक ऐसी आम की बगिया है, संभव है कि एक ऐसी आम की बगिया है, आम की बगिया है, चलिए हम आम की बगिया बना लेते हैं। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अगर ये आपकी चौड़ाई है, मान लीजिए x है, तो लंबाई उसकी 2x है। लंबाई उसकी क्या है बेटा 2x। ये नहीं बोल रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। कितना है बेटा इसका क्षेत्रफल 800 मीटर। ठीक, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ये संभव है कि नहीं है, अब इस पे देखना है। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है।
क्षेत्रफल भाग फॉर्मूला ये लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपका होगा 2x इंटू एक्स। लंबाई गुणे चौड़ाई का वैल्यू दिया हुआ 800, तो 800 बराबर कितना आ गया, 800 बराबर कितना आ गया बेटा 4x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 4x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका हो गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 लिख सकते हैं। बोलो, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। लिख सकते हैं, इससे हमारा d की वैल्यू, देखो वो पॉसिबल है कि नहीं है, समीकरण बनाने पर उसकी d की वैल्यू निकले। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो भी पॉसिबल है, अगर d की वैल्यू क्या आती है बेटा पॉजिटिव आती है तो भी पॉसिबल है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमें a चाहिए। a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा 4, b की वैल्यू हमें मिल रही है 0 और c की वैल्यू हमें मिल रही है बेटा, c की वैल्यू हमें मिल रही है कितना बेटा 800। कौन सा 800 माइनस 800। चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, तो b की वैल्यू 0 है तो ये ख़त्म, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी बेटा 4 और इसकी वैल्यू कितनी बेटा माइनस 800। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो आपका d का वैल्यू देखो बेटा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 गुणे 8, 8 छंग 16 गुणे 800, मतलब आपका आंसर आ रहा है। मतलब यह काम करेगा, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई बेटा पॉजिटिव आ गई। ठीक, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहीं से देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से, यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो सीधे हम लिखते हैं 4x स्क्वायर बराबर अगर 800 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 800 डिवाइडेड बाई 4, काटोगे 2 आ जाएगा। तो कितना आया बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा √200। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस 10 आपका बाहर और √2। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है, क्या स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है, तो दो मित्रों का आयु का योग। अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ये प्रश्न संख्या 4 है। कुल मिलाकर समझिए आपको करना क्या है, आपको दिए हुए प्रश्न से द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उससे d की वैल्यू निकालनी है। अगर d की वैल्यू आपके काम की आती है तब तो पॉसिबल कह देंगे हाँ पॉसिबल है, और नहीं आती तो आप कहेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, मान लो एक मित्र की आयु माना एक मित्र की आयु कितनी है बेटा x है। तो अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी बेटा, अगर दोनों का योग कितना है बेटा 20 है, तो एक का अगर x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले, तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु कितनी होगी बेटा x माइनस 4 होगी। इसी तरह दूसरे की कितनी होगी, कितनी होगी बेटा x माइनस 20 में से 4 आपका घट जाएगा, कितना आएगा बेटा x माइनस 24। प्रश्न कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, मतलब x माइनस 4 और x माइनस 24 का गुणनफल जो है वो कितना है बेटा 48 है। कितना है 48। गुणा करें, x का x से करोगे x स्क्वायर, x का 24 से करोगे माइनस 24x, फिर 4 का इससे करोगे माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस, और 24 चौके कितना हो जाएगा 24 चौके 96, और इधर आपका 48।
ये आपका हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ गया, कितना हो गया 24 और 4 28, 24 और 4 कितना हो गया बेटा 28, कितना हो गया बेटा 28x, और ये कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया प्लस 96 माइनस 96 माइनस 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा 48। अब आपको देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अब आपका पॉसिबल है कि नहीं है, डी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। यहाँ से बी की वैल्यू को चूज़ कीजिए। तो माइनस 28 का स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4 माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितना बेटा 1 और बी की वैल्यू कितना बेटा 28। मतलब देखिए 28 का स्क्वायर और 4 गुणा 28 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इसका वैल्यू जो है पॉसिबल है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, जो भी आंसर आएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जाएंगे और उसको आप देख लें। इसी के साथ आपका द्विघात समीकरण का पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाता है। धन्यवाद।